कैसे हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। हाउ यू? वेरी गुड इवनिंग कावेरी, थैंक यू वेरी मच। है ना, पहले से ही आपने जवाब दे के मेरी थोड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी, वरना मैं 4-5 बार पूछता हूँ कि कैसे हैं आप, देन ओनली तब जाकर बात बनती है। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करेंगे आज के इस सिलसिलाते इत्तिखाम को। लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस क्लास में। अभी हमारे पास फेज़ 2 की ये जो क्लास है, इसमें आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। आप डीएस से सॉल्व कर पा रहे हो बच्चे? आप मुझे बता दीजिएगा कि हम डीएस से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए, यहाँ से हमने लास्ट क्लास में जो बातें की थी एग्जैक्टली वो सारी बातें अभी डिस्कस भी करेंगे और मज़ा भी आएगा काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो भी नया होने वाला है। चलो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी लिक्विड सॉल्यूशंस में। लिक्विड सॉल्यूशंस में हम बेसिक बातें कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भाई ये होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये लेक्चर 6 है। दिस इज लेक्चर 6। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, RLVP के बारे में बात करेंगे। आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार NCERT की बैक एक्सरसाइज को भी आप जरूर सॉल्व करना, क्योंकि इसमें लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर NCERT की बैक एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब ये है कि कम से कम आपको अच्छी फॉर्मूला प्रैक्टिस करा देती है NCERT। तो फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए आप NCERT बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो DS से तो आपको करना ही है, वो तो खैर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप ट्राई कीजिए ताकि आपका थोड़ा सा और दिमाग बढ़े। तो क्विक रिकैप में एक बार मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं। उसके साइज पे नहीं डिपेंड करेंगी, उसके शेप पे, उसके मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड नहीं करेंगी। उसके मॉलिक्यूलर मास नहीं, उसके मास पे भी डिपेंड नहीं करेंगी। मॉलिक्यूलर मास पे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। ओवरऑल ये बात समझिएगा, मॉलिक्यूलर मास पे तो डिपेंड करेंगी लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करेंगी। ओवरऑल अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो मास चाहे एक का ज्यादा हो एक का कम हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर ही होंगी। मैं आपको बता चुका था कल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कावेरी, ध्यान से देखिएगा। दोज प्रॉपर्टीज, याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, याद रखना है बेटा ये बात कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो ये बात भी याद रखनी है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है। ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच डिपेंड ओनली अपॉन, विच डिपेंड, जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? डिपेंड ओनली अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर of solute particles in solution, solute particles, number of solute particles in solution, in solution, number of solute particles in solution, यानी जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेंगे, नेचर पे नहीं, उसे कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 तरह की होती है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह की है बेटा, जल्दी से बताइए? 4 हैं। सबसे पहली हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरी हमारे पास है यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी की सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, और प्रूव भी करेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये सारी की सारी सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी, उसके नेचर पे नहीं। उसके किस पे? सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेंगी, नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगी, चार्ज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगी। चार्ज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, साइज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर का मतलब है। अगर नंबर सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आ जाएंगी, नंबर ऑफ आयन सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी।
नंबर ऑफ मोल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी। याद रखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगी। यानी ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये बात आप लोगों को पिछली क्लास में मैं अच्छे से बता चुका था, क्लियर है। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक बार मुझे जल्दी से जवाब दे दें कि बात बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को, कि ये बात बिल्कुल क्लियर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? ओनली अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती हैं, साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर है ना बात? बिल्कुल सबको बात बिल्कुल क्लियर। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये रहा आपके लिए। तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले, और ये बात याद रखना है, यहां पे सॉल्यूट क्या होना चाहिए? विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये जो सॉल्यूट है यहां पर, ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट याद रखना है, इट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ये मैं आपको बता चुका हूं कल के लेक्चर में। ये नॉन वोलेटाइल होना जरूरी है, मतलब इसका वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। पी नॉट बी क्या हो जाएगा कावेरी? यहाँ पे टेंडिंग टू 0 होगा, याद रखना है। इसका मतलब जो भी वेपर का प्रेशर होगा बच्चे, वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। सॉल्यूट तो आके क्या कर रहा होगा? सिर्फ भीड़ बढ़ा रहा होगा। सॉल्यूट आके क्या कर रहा होगा? सिर्फ भीड़ बढ़ा रहा होगा। मतलब सॉल्यूट का यहाँ पर क्या होगा? वेपर प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। सॉल्यूट का इतना कम वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसे कंसीडर ना करें तो अच्छा है, कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार जल्दी से, जरा 1 मिनट, कुछ काट खाया है एक्चुअली। चलिए, तो इस वजह से गर्दन पे बार बार। चलिए यहां पर हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है? देखो, ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हमने मान लिया हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। यहां पर हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट। यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे? प्योर सॉल्वेंट। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए आ जाएगा। ए हमने मान लिया, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें? यहां पर सॉल्यूट अभी है ही नहीं, तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से अभी फिलहाल हमारे पास कितना है? 1। अब हमने यहां पर क्या डाल दिया? यहां पर जो भी वेपर का प्रेशर होगा, जो भी वेपर का प्रेशर यहां पर होगा, वो किसकी वजह से होगा? वो ए की वजह से होगा। यहां पर क्या होगा? सिर्फ ए होगा। यहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा? ए होगा, सिर्फ ए की वजह से होगा। अब देखो, हमने इसके अंदर बी इज एडेड, बी को हमने ऐड कर दिया, और बी हमारे पास क्या है बच्चे? बी हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। बी हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल है। बी हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो क्या आ जाएगा? बी हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल अगर बी है तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास? जल्दी से बताइएगा। बी अगर नॉन वोलेटाइल है तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? बी अगर नॉन वोलेटाइल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर अब हमारे पास क्या हो गया? ए भी हो गया प्लस बी भी हो गया। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा ओनली ए। यहां पर क्या होगा? ओनली ए। क्यों? क्योंकि बी तो इवेपोरेट कर ही नहीं रहा ना। अगर बी इवेपोरेट कर ही नहीं रहा है तो बी तो आएगा ही नहीं, सिर्फ ए आएगा। ए आ गया यहां पर हमारे पास। आप ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास ए का प्रेशर कितना हो जाएगा? मैंने मान लिया पीएस हो गया। पीएस इज इक्वल टू पीए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीबी तो एनीवेज 0 है, बिकॉज पीबी क्या है हमारे पास? पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये तो हमारे पास 0 ही है, तो इसे तो आप भूल ही जाइए। तो यहां से हमारे पास पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए आ जाएगा, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। नोट करो, पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इजी पीजी बात है। तो ध्यान से देखो, हमें क्लियरली पता चल गया है कि पी एस विल बी लेसर देन पी नॉट ए। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया थोड़ा सा। यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से हमारे पास आ गया पी नॉट माइनस पी एस। ये आ गया हमारे पास लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। जल्दी से बताइए, लॉवरिंग कितनी हुई है? ये आ गया लॉवरिंग इन वीपी, यानी इतना वेपर प्रेशर क्या हुआ है हमारे पास? कम हो गया है। तो आर एल वीपी कैसे निकालेंगे? रिलेटिव का मतलब आप यहां पे क्या ले लोगे?
यहां पे आप ले लोगे RLVP, RLVP इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, चेंज अपॉन इनिशियल, चेंज कितना है हमारे पास P नॉट माइनस PS अपॉन इनिशियल कितना था P नॉट, दिस इज कॉल्ड RLVP। इसे कहा जाता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बात बहुत ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को आपने पहले समझना है, आपको पूछने का पूरा मौका मिलेगा, जल्दी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको चीजें समझ में ही नहीं आई तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज एक बार मुझे बताएं कि यहां से मैं देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था तो जो भी वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का होगा और वो मैक्सिमम होगा। दिस इज मैक्सिमम, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल, ये तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर B इज एडेड, जैसे ही B इसके अंदर ऐड किया इसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, B ना तो खुद उड़ेगा और ना इसे उड़ने देगा। इसका मतलब ये हो गया कि B इसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा, क्यों, PS हो जाएगा, PS का मतलब P नॉट है या P नॉट बोल सकते हो, क्योंकि A लिखने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्वेंट की वजह से ही है, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो यहां पर हमारे पास PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसे P नॉट लिख लें या P नॉट A लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि वेपर में सिर्फ A ही है, B है ही नहीं। अब यहां से हमारे पास ये आ गया, देखो क्योंकि ये क्वांटिटी जो है दिस इज लेसर देन 1, हमें साफ साफ दिख रहा है X से हमारे पास क्या है, लेसर देन 1, तो PS विल बी लेसर देन P नॉट A। समझ में आ गया ना, P नॉट A में कुछ लेस देन 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, P नॉट A से कम वैल्यू आएगी, इसका मतलब PS विल बी लेसर देन P नॉट A। ये बात तो क्लियर हो गई। तो कितना कमी आ गई, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी ये इतना प्रेशर कम हो गया है सॉल्यूट डालने की वजह से। दिस इज द डिक्रीमेंट और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग हमारे पास कितनी आ जाएगी, रिलेटिव लोवरिंग आ जाएगी हमारे पास RLVP, RLVP इज इक्वल टू आ जाएगी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अपॉन प्रेशर P यानी इनिशियल, P इनिशियल, P इनिशियल। दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब डेल P अपॉन P नॉट। आपको यहां तक की बात अगर समझ में आई तो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, फटाक से एक बार देख लो, मजा आना चाहिए चीजों में। अगर मजा आएगा तो बच्चों आगे की चीजें आपके लिए आसान होंगी, मजा नहीं आएगा तो आगे की चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होती चली जाएंगी। तो बताओ जरा एक बार यहां से, अभी हम पहली स्लाइड पे हैं, 100% क्लियर ये बात। कावेरी कोई पॉइंट ऐसा हो बेटा जो ना समझ में आया हो तो आप पूछिएगा, पूछने से एक तो कनेक्ट बढ़ता है और ऊपर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो दोनों चीजें हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि बात क्लियर है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो बात क्लियर है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं हम। यहां पर मैं आपके कमेंट इधर देख पा रहा हूं तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, कहीं कोई डाउट RLVP में। कीर्ति एक चीज और भी देखिएगा यहां पे, कावेरी एक चीज और भी देखना है यहां पे कि ये क्वांटिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। नजर आ रहा है ना क्यों, हाँ क्लियर है। एक्चुअली ये P नॉट A ऐसा क्यों, देखो मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद ही समझिएगा भाई हमारे पास ये ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं समझ गया कि आपको बात ये शायद क्लियर हो भी गई हो, शायद नहीं हुई हो। जब हम किस में, प्योर सॉल्वेंट में बात कर रहे थे, जब हम प्योर सॉल्वेंट में बात कर रहे थे तो हमारे पास PA, हमारे पास P नॉट A था। लेकिन जब हम किस में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, P नॉट A इंटू X। यहां पे X से क्या था हमारे पास 1, तो ये प्रेशर क्या था हमारे पास, मैक्सिमम, ये प्रेशर मैक्सिमम था। यहां पे X से लेस देन 1 हो जाएगा, X से लेस देन 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ध्यान से देखो, हमारे पास P नॉट A अपॉन PS, प्लीज नोट कीजिएगा, P नॉट A अपॉन PS, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई X, ये 1 बाई X हो जाएगा, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1।
क्लियर है ना बात, बिल्कुल दिख रहा है ना साफ साफ, क्यों? क्योंकि x से लेस देन 1 है, तो यहां से हमें साफ साफ दिख गया कि P नॉट ए विल बी ग्रेटर देन PS। ये बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी इनइक्वालिटी से। ये तो बच्चों वाला खेल है और कुछ नहीं है इसमें। अब तो क्लियर है ना चीज कि कैसे हुआ ये, क्योंकि ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, तो जब 1 को लेस देन 1 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर अगर लेस देन 1 है तो जो क्वोशिएंट आएगा, जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हो गई तो हमारे पास P नॉट विल बी ग्रेटर देन PS हो जाएगा। बोलो जरा एक बार जोर से बोलो, जय माता दी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। देखो यहां पर आपने ना एक एक बात को पढ़ना नहीं है, एक एक बात की बाल की खाल निकाल देनी है अपन ने। अगर हम एक एक चीज को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं और हम एक एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानना फिर ये धीरे धीरे पाइल अप होता चला जाएगा और आपको बड़ा परेशान करेगा। मुझे यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि RLVP रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डेल P अपॉन P नॉट। डेल P अपॉन P नॉट है। दिस क्वांटिटी इज मच मच लेसर देन 1। ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, बहुत कम होगी। क्यों? ऐसा क्यों? आप ध्यान से देखो ऐसा क्यों हुआ, वाई सो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस PS अपॉन P नॉट, ये आ जाएगा। ये क्वांटिटी तो हमेशा क्या होगी, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी बच्चे, PS अपॉन P नॉट इज लेस देन 1। तो ये हमें पता चल गया कि 1 माइनस PS अपॉन P नॉट दिस विल बी लेसर देन 1। तो ये बात हमें साफ साफ नजर आ गई कि ये क्वांटिटी हमेशा मच लेसर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि P नॉट विल बी मच ग्रेटर देन। आप देखो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, तो आप ये जो क्वांटिटी है आप प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो PS है और P नॉट है उसमें गैप क्या है, डेल P क्या है हमारे पास, डेल P इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। क्यों? वेरी स्मॉल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डेल P तो बहुत छोटा होगा। डेल P को अगर P नॉट से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा P को P नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी क्या आएगी, बहुत छोटा रेशियो आएगा ये। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, बहुत छोटी होती है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक, ध्यान से देखना। अगर आपको बोला जाए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर decreases by 20%, decreases by 20% when, decreases by 20%, decreases by 20% when, ध्यान से देखना है, when a non-volatile, when a non-volatile solute is added, volatile solute is added, non-volatile solute is added। जब एक non-volatile solute ऐड किया गया है तो find RLVP, find RLVP, RLVP बताइए क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे RLVP को, जरा मेरे साथ साथ निकालिए। इसमें RLVP क्या हो जाएगी हमारे पास, यहां से देखो RLVP सॉल्यूशन देखिएगा इसका, RLVP इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास P नॉट, हमने मान लिया RLVP कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इंटू कुछ नहीं, बस यही RLVP है। तो P नॉट हमारे पास कितना है, अगर 100 है तो PS कितना हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय 20%, तो ये 80 आ जाएगा, अपॉन नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20/100। 20/100 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.2। इजी पीजी है। तो RLVP 0.2 आ जाएगी। हालांकि ये फिक्टिशियस है, इतनी हाई वैल्यू कभी नहीं आएगी। 20% वेपर प्रेशर कभी डिक्रीज नहीं करता है। अगर 20% वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं बचेगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये एक फिक्टिशियस क्वेश्चन है, एवं ही बना के आपको दिया गया है। बात समझ में अगर आ गई है तो ठोको थम्स अप जल्दी से। बात बताइए मुझे फटाफट से कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, 110% बात बिल्कुल क्लियर है। RLVP पे अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, RLVP पे अभी ढेर सारी चीजें बाकी हैं, RLVP पे अभी ढेर सारी चीजें बाकी हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले
एक बार आपका अभी एग्जैक्टली आ जाना चाहिए थम्स अप। 5:18 पे 5:19 PM पे आपका थम्स अप आना चाहिए, ताकि मैं बोल पाऊं कि ठीक है बच्चे, आपको बात समझ में आ चुकी है। मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब आप बोलोगे कि सर 5:17 पे। चलिए 5:17 पे कावेरी ने बोल दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिले चलता है शायद, तो चलिए 1 या 2 सेकंड का, इसमें 1 या 2 सेकंड का नहीं, 20-25 सेकंड का डिले है। अब देखो RLVP कैलकुलेशंस, अब ध्यान से देखना। RLVP में हमें पता है PS इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कावेरी, दस विल बी इक्वल टू P0 इंटू XA, P0 इंटू XA हो जाएगा हमारे पास। यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहां से हमारे पास आ गया P0, प्लीज नोट कीजिएगा, PS अपॉन P0, PS अपॉन P0 इज इक्वल टू आ गया XA। यहां से हमारे पास 1 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस XA आ जाएगा। एलसीएम लो, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस विल बी इक्वल टू, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, काई बी। आप देखो RLVP किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, साफ साफ दिख गया। तो यहां से याद रखिएगा कि RLVP रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाती है, इज इक्वल टू XB, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर हो जाती है। ये बात याद रखिएगा, RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इजी पीजी बात है बिल्कुल। RLVP इज इक्वल टू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इजी पीजी बात है। आप ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आपको पता है तो RLVP आप समझ जाएंगे। अब देखो ये वाली बात तो बच्चे हमें समझ में आ गया, बट हमें पता है कि बट वी नो दैट व्हाट, क्या पता है हमें पता है XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू हो जाएगा NB अपॉन NA प्लस NB। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अगर हमारे पास Na इज मच ग्रेटर देन NB, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, XB हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे Na NB से बहुत बड़ा है, तो दिस विल बी इक्वल टू NB अपॉन Na। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास WB सॉरी अपॉन नीचे आ जाएगा MB इंटू यहाँ पे आ जाएगा WA इंटू आ जाएगा MA। क्लियर है बात बिल्कुल। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चे। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे तो इस XB की वैल्यू यहाँ पे पटक सकते हैं कि नहीं पटक सकते हैं। देखो ये XB की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पटक दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0, दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास WB हमारे पास क्या है बेटा बताओ जरा एक बार। यहां पर WB इज इक्वल टू है मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पे हमारे पास MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पे WA हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पे MA क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इजी पीजी है बात बिल्कुल। A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट। आप इसे हाथी घोड़ा भालू बंदर जो चाहे मान लो, क्या ही फर्क पड़ना है। सॉल्यूट को मैंने हाथी मान लिया और सॉल्वेंट को मैंने घोड़ा मान लिया, तो लगा लो हाथी घोड़ा लगा लीजिए, लेकिन लिखना आसान है A और B, इसलिए मैंने A और B माना है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो WB ओवर MB इंटू ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, WA इंटू MA। आपने एक चीज नोटिस की, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको नोटिस करा रहा हूं, ये चीज ध्यान देना। हमें साफ साफ नजर आ रहा है RLVP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगी। याद रखिएगा, अगर आप एक से ज्यादा सॉल्यूट लेकर चलें,
एक सॉल्यूट मेरे पास A है, एक सॉल्यूट मेरे पास X है, एक सॉल्यूट मेरे पास Y है, एक सॉल्यूट मेरे पास Z है, एक सॉल्यूट मेरे पास T है। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसमें RLVP कम होगी। अगर सेम मास लिया गया है तो सेम मास वाटर के अंदर डालोगे तो RLVP सबसे ज्यादा किसमें होगी? जिसमें मोलर मास सबसे कम होगा। मैं करके बताता हूं, यहां तक एक बार बता दो कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, यहां से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेडी हूं। तो जल्दी से आप शुरू होते जाइएगा। तो आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो यहीं पर मेरे साथ शेयर करें उसे, ताकि हम पुनर्प्रस्थान कर जाएं। बिल्कुल क्लियर, देख लो जरा एक बार। कहीं भी कोई भी चीज आपको लग रहा है WA MA WB MB, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं यहां पर। कहीं कोई दूर तक दिक्कत हो, परेशानी हो, शक हो, सुबह हो, तो उसे मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम पुनर्प्रस्थान कर जाएं। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर हैं बेटा। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा कि सर यहां पर हमें ये वाली दिक्कत है, इसका परेशानी हम निकाल चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आसान बात। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग में, अगर हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग में ही, अगर हमारे पास, बेटा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब हमें पता चल गया रिलेटिव लोवरिंग में अगर हमारे पास एक सॉल्यूट है, कोई भी एक सॉल्यूट है, मैंने मान लिया मेरे पास सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज। मेरे पास सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है। दूसरा मेरे पास सॉल्यूट क्या है? ध्यान से देखना, दूसरा मेरे पास सॉल्यूट क्या है? शुगर है। दूसरा मेरे पास सॉल्यूट क्या है? शुगर। तीसरा मेरे पास सॉल्यूट क्या है? तीसरा मेरे पास सॉल्यूट है यूरिया। तीसरा मेरे पास सॉल्यूट यूरिया है। तो ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास सेम मास यानी सेम अमाउंट ऑफ ईच, same amount of each is added to water, is added to 500 grams of water, milliliter of water. The order of RLVP का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ RLVP, तो हमें पता है RLVP will be inversely proportional to molar mass of solute। हमें पता है ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180, शुगर का कितना होता है? 342 और यूरिया का कितना होता है? 60। इसका मतलब हमारे पास RLVP, RLVP किसमें? यूरिया में RLVP सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद RLVP किसके केस में बच्चे? ग्लूकोज में आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी RLVP किसमें? शुगर में आ जाएगी। आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर मास ज्यादा होगा तो RLVP कम होगी, मोलर मास कम होगा तो RLVP ज्यादा होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला फंडा नहीं है, बिल्कुल क्लियरली आप इसे कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ क्यों ना मूव कर जाएं, आसान है ना बात बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपने फोकस रखना है। आप लोगों को 100% समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन क्लासेस का फायदा तभी है, रैंक प्लस का फायदा तभी है, ये जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें स्टूडेंट ओरिएंटेड है 110%। इसमें अगर आप यहाँ पे भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चों फिर तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पर कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% कराया जाए। एक एक बच्चे का एक एक डाउट कीमती है, तो डाउट में भी अगर कोई आती है चीज तो आप मुझे यहां पर भेजिए जरूर। चलिएगा, RLVP के बारे में अब हमने थोड़ा सा और लेवल पे बात की कि RLVP हमारे पास और क्या हो जाएगी। देखो, कैलकुलेशन ऑफ RLVP याद रखना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ये जो फॉर्मूला है, ये बात नोट कर लीजिएगा, वैलिड फॉर डाइल्यूट ओनली,
वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। ये बात याद रखिएगा, ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। ये बात याद रखना है, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। कहां डाइल्यूट सॉल्यूशन? ये देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये बात वैलिड है। अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला आप चाह के भी नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो इट विल बी रॉन्ग, ऐसा फॉर्मूला आपके काम नहीं आएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसे यूज करें, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए इसे यूज ना कर लें। समझ गए ना? कॉन्सेंट्रेटेड में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन में आपको डाइल्यूट दिया गया हो या इसको आप अवॉइड कीजिएगा। अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि ये डाइल्यूट के लिए है। क्वेश्चन अगर डाइल्यूट नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, फिर आईआईटी में इसमें गड़बड़ होती ही होती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन याद रखना है। अब हमारे पास प्लीज नोट करें, दोबारा से देखो, फॉर ऑल सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन हो, ऑल सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन हो, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशंस ले लें जिनमें एनवीएस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया गया है। हमें पता है पीएस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? पी नॉट इंटू एक्स है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा पी नॉट अपॉन पी एस, पी नॉट अपॉन पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स से। इजी बात हो गई बिल्कुल। अब 1 माइनस कीजिए यहां से, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स बी अपॉन एक्स ए। याद करो जरा एक बार, दिस विल बी एन बी अपॉन एन ए। तो ये आपको पता चल गया, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और घुमा फिरा के लगाएंगे, एन बी और एन ए की वैल्यू पुट कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा पी नॉट, क्या आ जाएगा बेटा? पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये ऑलवेज वैलिड, ये वाला फॉर्मूला क्या है? सुपर हिट है, ये हमेशा वैलिड होगा। दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ये याद रखिएगा, ऑलवेज वैलिड। ये वाला फॉर्मूला हमेशा के लिए वैलिड होगा। दिस विल बी ऑलवेज वैलिड, ये वाला फॉर्मूला हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में डाल के रखिएगा। दिस विल बी ऑलवेज वैलिड, ये वाला फॉर्मूला हमेशा के लिए वैलिड होगा। तो आप एक बार फिर से देखिए कहां से आया ये। इस फॉर्मूले में हमने कोई एजम्पशन नहीं क्या किया है? इनकॉर्पोरेट किया है। इसमें कोई भी एजम्पशन नहीं है। इस वाले फॉर्मूले में क्या था? एजम्पशन था। जो पीछे वाला फॉर्मूला था वो डाइल्यूट के लिए था, ये सब के लिए है। तो याद रखेंगे ऑल सॉल्यूशंस, जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल के लिए आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको सही जवाब देगा, स्पेशली आईआईटी के न्यूमेरिकल्स में। चलिए, स्पेशली आईआईटी के न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला आपको सही जवाब देगा बिल्कुल। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलें, जय माता दी। चलिए, आईआईटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब में ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिस अग्रवाल, ठीक है ना? यहां पर देखिएगा, झा, एवरीवन, सभी लोग ध्यान से देखें तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? यहां पर सारे फॉर्मूले दूसरे फेल हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या है? सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी एजम्पशन नहीं किया है। सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो भी ये लग जाएगा, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो भी ये लगेगा। लेकिन पीछे वाला फॉर्मूला किसके लिए था बेटा? ओनली फॉर डाइल्यूट, क्योंकि यहां पर तो हमने एज्यूम किया था ना। देखो, ये तो हमने एज्यूम किया है ना, ये तो हमने एज्यूम किया है, ये तो हमने एज्यूम किया है, ये तो हमने एज्यूम किया है। इसका मतलब इट वाज एज्यूम्ड, यानी ये मेयर एजम्पशन था कि ऐसा हो सकता है। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? सिर्फ डाइल्यूट के लिए लगा सकते हो, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। नीचे पी नॉट आ रहा है तो सिर्फ डाइल्यूट के लिए, नीचे पी एस आ रहा है तो सबके लिए लगेगा। क्लियर बात? चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन से पहले आप लोगों को कुछ बताना है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं आरएलवीपी की। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो हाउ टू, तो यहां पर देखिएगा, आरएल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर, इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन,
एक बार आप मुझे जल्दी से बता दें सर, वी आर रेडी। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, इसे डिटरमिन कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, इसे डिटरमिन कैसे करेंगे इसके बारे में जरा एक बार बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, तो आप प्लीज एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जिस जिसका कमेंट नहीं आएगा मैं मान के चलूंगा उसे समझ में नहीं आई चीज। जिसका कमेंट आ गया इसका मतलब उसे बात समझ में आ चुकी है। जरा एक बार कमेंट में बता दो। कावेरी अग्रवाल, आपसे तो बेटा एक्सपेक्टेशन है कि आप फटाक से बताएंगे। क्लियर ना? बिल्कुल। चलिए तो देखो, रेडी? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। समझ में नहीं आए तो 2-3 बार पूछना। ये हमारे पास क्या है प्लीज देखें। ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास एक बल्ब है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये हमारे पास दूसरा बल्ब है जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। यहां पर हमने क्या लगा दिया? एक इन्वर्टेड यू टाइप की ट्यूब लगा दी। हमने यहां पर क्या किया? एक इन्वर्टेड यू टाइप की ट्यूब लगा दी। क्या लगा दी हमने? यहां पर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी। हमने यहां पर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी। हमने यहां पर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी। हमने यहां पर क्या किया? एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी। यू ट्यूब लगा दी, हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। ध्यान से देखना, हमने यहां पर क्या किया? यहां पर हमने एक गैस को पास किया। यहां पे हमने नीचे से गैस को पास किया। यहां से हमने क्या किया? ड्राई एयर को पास किया। किसको पास किया? ड्राई एयर। बहुत ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है वो भी बताऊंगा आपको मैं। ड्राई एयर को पास कर दिया यहां से, तो ड्राई एयर क्या करेगी? यहां से ड्राई एयर एंटर कर जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, यहां से ड्राई एयर निकल के भागेगी। तो आप एक बार प्लीज देखेंगे, हमने ड्राई एयर को यहां से पास कर दिया है, यहां से ड्राई एयर को वापस निकाला, ड्राई एयर को वापस निकाला और इसके साथ वापस पास कर दिया। ड्राई एयर को यहां पे वापस पास कर दिया। तो प्लीज नोट कीजिए और देखते जाइए, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना जरूर है। तो देखो जरा एक बार, यहां से हमने क्या किया? ड्राई एयर को बहुत तेजी से पास किया। ये हमारे पास क्या है? इट इज अ, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन बल्ब। ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन बल्ब। ये हमारे पास सॉल्यूशन बल्ब है। ये हमारे पास सॉल्यूशन बल्ब है। ये हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ये हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट बल्ब है। दिस इज प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट बल्ब है और ये हमारे पास प्योर, आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन बल्ब है, ये प्योर सॉल्वेंट बल्ब है। यहां पे हमने क्या किया? ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब ली है इसके अंदर हमने क्या किया? इसके अंदर हमने एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं? जो पानी को अब्सॉर्ब करके सॉलिड बना लेते हैं। तो याद रखना है, जो पानी को अब्सॉर्ब करते हैं। यहां पे हमने एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉलिड भर दिया। दिस सॉलिड जो कि क्या है? पानी को अब्सॉर्ब करता है। ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक है। ये क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। इट इज हाइग्रो, HYGRO, स्कोपिक। याद रखिएगा, ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को अब्सॉर्ब करके सॉलिड बने रहे। डेलिक्यूसेंट का मतलब होता है जो पानी को अब्सॉर्ब करके पेस्ट बना ले, लिक्विड बना ले। तो याद रखना है, जैसे नमक क्या होता है? डेलिक्यूसेंट होता है। CaCl2 क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो ये क्या करेगा? जितना पानी, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन बल्ब है, यहां पर प्रेशर कितना होगा? यहां पर प्रेशर तो PS होगा। ये सॉल्वेंट बल्ब है, यहां पे प्रेशर P0 होगा। अब देखो, जो भी ड्राई एयर है, जो भी ड्राई एयर है वो यहां पे आके इसके अंदर डिसॉल्व होगी, इसमें से बाहर निकलेगी। इसमें से बाहर निकलेगी तो अपने साथ वाटर को लेके जाएगी, अपने साथ वाटर को लेके जाएगी। तो यहां पे वाटर का कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, यहां पे वाटर का कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। भाई जब ड्राई एयर यहां से निकलेगी तो यहां से कौन सी आएगी? यहां से जो आएगी वो तो हमारे पास मॉइस्ट एयर होगी ना। जो हमारे पास यहां से आएगी वो तो मॉइस्ट एयर होगी ना। ड्राई एयर हमने यहां से पास की है, ड्राई एयर यहां से पास की है, ड्राई एयर यहां से पास की है, लेकिन जो यहां से निकलेगी वो तो मॉइस्ट एयर हुई ना। जो यहां पे जाएगी वो भी मॉइस्ट एयर होगी, जो यहां से निकलेगी वापस वो भी ड्राई एयर होगी। क्यों ड्राई एयर होगी? क्योंकि जितना पानी इसने यहां से अब्सॉर्ब किया, यहां से अब्सॉर्ब किया, वो यहां पे जाके
पानी क्या हो जाएगा, लूज करना पड़ेगा इसे, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में से पास कर रहे हैं, तो एयर क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी वापस से। इसका मतलब यहां से कुछ पानी उठाएगी है। पानी क्यों उठाएगी भाई, एयर को अगर आप पानी में से पास करोगे तो क्या होगा, ऊपर क्या होगा, एयर को पानी में से पास करोगे तो इवेपोरेशन, यहां पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए वेपर, कुछ वाटर की वेपर्स उड़ेंगी, वाटर की वेपर उड़ी तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, यहां पे हमारे पास लॉस इन वेट। नोट कीजिएगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, सॉल्यूशन बल्ब में लॉस कितना हो जाएगा, मैंने मान लिया W1, कितना आ जाएगा, हमने मान लिया W1, ये आ गया हमारे पास। यहां पर देखो, जब गैस यहां पे जाएगी तो किस प्रेशर पे जाएगी, PS पे जाएगी, PS पे जाएगी, जब यहां पे होगी तो P0 हो जाएगा प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर हवा में तो बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा गैस के लिए, तो क्या होगा, यहां से कुछ वाटर वेपर उड़ेंगी जो प्रेशर बढ़ाएंगी, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, जितना प्रेशर बढ़ा, सॉल्वेंट बल्ब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा हमारे पास, उतना प्रेशर यहां पे ऐड हो जाएगा। प्रेशर अगर ऐड होगा तो क्या होगा, गैस वाटर को यहां से उड़ा के लेके जाएगी ताकि प्रेशर को कंपनसेट कर पाए। यहां पे आके क्या हो जाएगी, P0 के बराबर होना है, यहां से कितना आ रहा है, PS पे आ रही है गैस, यहां पे कितना हो जाना है, P0 हो जाना है। तो इसका मतलब थोड़ा सा पानी उड़ेगा, कितना उड़ेगा, P0 माइनस PS के बराबर उड़ेगा। क्यों, P0 चाहिए, PS है, तो कितने की जरूरत है पानी की, P0 माइनस PS के बराबर वेपर प्रेशर की जरूरत है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 माइनस PS। हमने मान लिया ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है W2। अब जितनी भी गैस यहां पे जाएगी वो किस प्रेशर पे जा रही है, P0 पे जा रही है। दोनों को जोड़ के देखो तो हमें समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बच्चे बताइए जरा एक बार, और समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। यहां पे क्या आ जाएगा, गेन इन CaCl2 ट्यूब, गेन इन CaCl2 ट्यूब विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 जो यहां से उठाया था, W2 जो यहां से उठाया था, यहां पे लूज हो गया आते ही, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो देखो तीन इक्वेशन हमारे पास बन चुकी हैं, एक ये आ गई हमारे पास 1, ये आ गई हमारे पास 2, ये आ गई हमारे पास 3। अब यहां से आप RLVP निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल लीजिए जरा एक बार। देखो अगर बात पल्ले ना पड़ी हो तो मुझे बताइए कि सर ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप सोचो कि यहां से एयर जा रही है, यहां पे उसे PS प्रेशर क्रिएट करना है, तो वाटर को बढ़ाना, वाटर को लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि एयर का प्रेशर तो चेंज होगा नहीं, लेकिन वाटर वेपर यहां से उड़ेंगे ताकि प्रेशर क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इमीडिएटली अटेन होगा, तो यहां पे वाटर का प्रेशर कितना हो जाएगा, PS हो जाएगा। वाटर का प्रेशर PS हो जाएगा तो इसका मतलब यहां से कुछ वाटर मॉलिक्यूल उड़ के ऊपर जाएंगे, इसका मतलब इसका मास कम हो जाएगा। कितना कम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1। जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ उसके बाद गैस यहां से निकली और किस में चली गई, सॉल्वेंट बल्ब में चली गई, जहां पे प्रेशर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, बड़ा P0 हो गया PS से, तो कितना बढ़ा, P0 माइनस PS बढ़ा, उतना ही वाटर यहां से फिर उड़ेगा इसे कंपनसेट करने के लिए ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। यहां पे जब गैस जाएगी तो जितना W1 उठाया इसने, जितना W2 उठाया, सबको अब्सॉर्ब कर लेगी, सबको अब्सॉर्ब कर लेगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे टोटल लॉस जितना भी है, क्योंकि ड्राई एयर आई थी, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जा रही है, तो जितना यहां से पानी उड़ा, जितना यहां से लिया उतना यहां पे दिया, तो ये आ गया हमारे पास, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। जिस प्रेशर पे एंटर कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वेट गेन होगा यहां पे। तो हमारे पास ये आ गया W1 प्लस W2, जोड़ के भी देख सकते हो, दिस प्लस दिस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू P0 आ जाएगा। करके देख लो आप, चाहे 1 प्लस 2 करोगे तो 3 आ जाएगी इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास अगर मुझे RLVP निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा RLVP, तो यहां पर देखिएगा मजेदार चीज है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, RLVP निकालनी हो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, W2 अपॉन W1 प्लस W2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, RLVP। प्लीज नोट कीजिएगा, इट विल बी इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2। क्लियर है ना बात बिल्कुल। ये आ गई RLVP
और दूसरी चीज, अगर हमें मोलर मास निकालना हो, तो क्या आ जाएगा ऑल्सो। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करोगे, देखो न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे जरा बताइए एक बार। न्यूमेरिकल्स के लिए कावेरी हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के लिए हमें करना पड़ेगा W2, ध्यान से देखिएगा, W2 अपॉन W1 दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, P0 माइनस PS अपॉन PS एंड दैट विल बी इक्वल टू WB ओवर MB, ये MB निकालने को बोलेगा आपसे, इंटू WA इंटू MA। WA और MA तो हमें पता होगा, ये न्यूमेरिकल्स के लिए होगा, तो नोट कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड एंड वैकर प्रोसेस। सॉरी, ये तार है बीच में एक ना, ये पैर में फंसने का खतरा रहता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज कॉल्ड, नोट कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसे, इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड, क्या कहते हैं इसे, ओस्टवाल्ड एंड वैकर, WACKER, वैकर प्रोसेस, इसे ऑस्टवाल्ड एंड वैकर प्रोसेस कहा जाता है, ऑस्टवाल्ड एंड वैकर प्रोसेस कहा जाता है, नोट कर लेना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP, NCERT में नहीं है, लेकिन JEE में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देखिएगा जो मैंने बात बोली है और फिर पूछना मुझसे, ठीक है। एक बार दोबारा से आप देख सकते हो और फिर मुझसे आप पूछेंगे कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, तो एक बार कावेरी थम्स अप दीजिए। अगर बात समझ में आ गई है तो पानी क्यों उड़ेगा, एयर पास करेंगे तो ऊपर का इक्विलिब्रियम फास्ट अटेन होगा, तो वाटर लॉस होगा। ठीक है ना, जब हम सॉल्वेंट में से पास करेंगे तो वाटर का लॉस होगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम वाटर को ही तो अटेन करना है। यहां पर क्या हो जाएगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, यहां पे भी क्या होगा, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, तो वेट लॉस होना है। क्लियर है ना बात बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये NCERT में नहीं है। ये कमाल की बात है कि इतनी अच्छी चीज NCERT में नहीं दी गई है। जरा एक बार बच्चे फटाफट से बता दो, टाइम कम है, थोड़ा फास्ट मूव करते हुए एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि बात बिल्कुल क्लियर है। यस यस यस, बात बिल्कुल क्लियर है। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि बात बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर। यस, अरे बच्चा जी, बच्चा पार्टी, कहाँ सो जाते हो भाई। आपको एक मैसेज यस टाइप करने में इतना टाइम लग जाता है तो मैं क्या ही बोलूँ। चलिए आ गया मैसेज आपका यस। तो यहाँ पे अब 44 पे आपका मैसेज आया है, ये 2 मिनट बाद मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो इंटरनेट का कोटा में शायद थोड़ा बहुत इशू हो। अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये लैन पे नहीं है, वाईफाई पे है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। एडिशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू 54 ग्राम ऑफ वाटर results in lowering of vapor pressure by 1%. 1% है तो डाइल्यूट लेके चल सकते हो। What is the molar mass of non-volatile solute? Non-volatile solute का मोलर मास आप बताइए क्या होगा। 1% है तो इसका मतलब क्या है, ये 1% है तो आप डाइल्यूट लेके चल सकते हो, डाइल्यूट ना भी लो तो भी चलेगा। बताइए इसमें आंसर क्या आ जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी से बताइएगा बच्चे, आपके आंसर का मैं मुंतजिर हूं। तो अभी आपका आंसर 1 मिनट है आपके पास, सोचो समझो और फिर बोलो। तो जल्दी से पोल में पोल खोलो, सोचो समझो फिर बोलो। तो जल्दी से पोल खोलिए और बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। जल्दी से पोल खोलेंगे और बताएंगे मुझे आंसर क्या आएगा। एटीन सेकेंड्स हैं अभी आपके पास। सॉरी, जल्दी में पानी पीने की वजह से ऐसा हो रहा है। बताएं बच्चे, यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखो हमें दिया हुआ है WB,
WB, एडिशन ऑफ WB हमें कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। MB हमसे पूछा है, WA हमें कितना दिया हुआ है, ये रहा WA 54 ग्राम। MA हमें पता है कितना है 18 ग्राम, ये हमें पता है ग्राम पर मोल होता है। हमें P0 माइनस PS लोवरिंग इन वेपर प्रेशर दे रखी है, तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कितनी है 1% है, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 1% है, मतलब पहले अगर 100 थी तो पहले अगर 100 थी माइनस कितना हो जाएगा 100 माइनस यहां पर 99 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या कर लोगे अपॉन 99 ले लीजिए आप, तो यहां से हमारे पास 100 अपॉन 99 P0 माइनस PS अपॉन नीचे क्या आ जाएगा P0, दिस इज इक्वल टू WB अपॉन MB, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू MA। मैं आपका फॉर्मूला चेक कर लेता हूं, ये P0 है, ये PS है, ये P0 है, पता चल रहा है ना हमें कैसे आया। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू आ जाएगा WB मतलब 4 अपॉन MB हमें पता नहीं है कितना है, इंटू WA। देखो दोनों फॉर्मूले आप लगा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन कैसे करना है। MB इंटू WA कितना दिया गया है हमें 54, इंटू MA कितना है हमारे पास 18, ये कटा 3 आ गया हमारे पास। यहां से देखो जरा एक बार MB की वैल्यू निकाला हमने, MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 400/3 दैट इज 133.33। तो ये हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, कितनी आ जाएगी 133.33। इजी है बात बिल्कुल, 133.33 समझ गए हैं आप बेटा। जल्दी से C इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, C इज द राइट आंसर, आंसर इज C+4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तो आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी अगर 4-5% से ज्यादा RLVP दे रखी है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा, 4-5% मैक्सिमम है उसके बाद आप डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं मान सकते। नेक्स्ट में आ जाइए, एक और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज की मोलालिटी हमें दी गई है 0.5, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अबव दिस सॉल्यूशन, PS पूछा है। यहां पर देखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 25 मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। यहां पर हमें एट दिस टेम्परेचर, इजी क्वेश्चन है, सोचिए समझिए फिर जवाब दीजिए, तुक्का मत मारिएगा, तुक्के से फायदा नहीं होगा, लॉस हो सकता है। तुक्के से फायदा नहीं होगा, लॉस हो सकता है। चलिए आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं यहां पे, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या आपको लग रहा है कि आंसर आ सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पिछला क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया था, इस बार भी अग्रवाल सही करके दिखाना है आपने क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो हमें मोलालिटी दी गई है, हमें मोलालिटी दी गई है तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोलालिटी हमें दी गई है तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, हमारे पास मोलालिटी इतनी है मतलब इतने मोल्स हैं, तो यहां से हमारे पास कितने मोल है 0.5 मोल है, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस विल बी इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। हमें पता है अगर NB हमारे पास 0.5 होगा तो हमारे पास Na कितना हो जाएगा, N वाटर कितना हो जाएगा, N वाटर हमारे पास हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 18 दैट इज 55.5। तो यहां से हमारे पास हमें पता है 0.5 इज मच लेसर देन 55.5, तो इसे नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस विल बी इक्वल टू NB 0.5 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा,
नीचे आप नेग्लेक्ट करो मत करो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। नीचे कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 55.5, तो 56 ले लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास। पी नॉट कितना दे रखा है हमें, पी नॉट दे रखा है 25 माइनस पी एस अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू 1, 0.5 अपॉन नीचे आ जाएगा 56, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 112। भाई सीधे सीधे 1 अपॉन 112 ले लोगे ना, 0.5 को 1/2 लिखेंगे, तो यहां से हमारे पास पी एस कितना आ जाएगा, निकाल के देखो जरा एक बार। यहां से हमारे पास आ जाएगा पी एस, तो इससे इसे उड़ा लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। कभी आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में लग जाएं, इससे इसे उड़ा लीजिए तो इजी पड़ जाएगा आपके लिए। इससे इसे उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4.5 के आसपास वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 4.5 के आसपास वैल्यू आ रही है 4.5। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 4.5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4.5। तो यहां पर देखिएगा 25 इंटू 4.5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4.5 पीएस। तो पीएस कितना आ जाएगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा। यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 25 इंटू 4.5, तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, तो यहां से बच्चे लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ए के आसपास आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, ए। तो प्लीज नोट कीजिएगा, ये 4.5 को यहां पे मल्टीप्लाई किया, यहां पे किया, 1 इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 4.5 पीएस और प्लस 1, तो 1 को इधर लेके आ गए हमारे पास, ये आ जाएगा 25 4.5 यानी अप्रोक्सीमेटली 24.9 के आसपास, 8 के आसपास, दिस इज पीएस। तो ये आप लोगों ने याद रखना था, बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा। आसान था ना बच्चे, बिल्कुल। कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऑप्शंस दूर दूर हो तो कैलकुलेशन बिंदास कीजिए। देखो ऑप्शन दूर दूर हैं तो कैलकुलेशंस आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन पास पास होते तो क्या करते, तब हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते थे। चलिए अब हम बात करेंगे एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसके बारे में बात करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले समझो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है पहले ये समझिएगा। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। अरे सर ये तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या चीज है। जब तक हमें यही नहीं मालूम फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास होता क्या चीज है, जब तक हमें यही नहीं पता तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करके क्या फायदा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे। आप ध्यान से देखो, जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट में याद रखना है दैट टेम्परेचर, यहां पर देखिएगा बच्चों कितने आराम से, दैट टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a liquid, vapor pressure of a liquid is equal to its corresponding solid, its corresponding solid, corresponding solid, जहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग सॉलिड के बराबर हो जाए, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, यानी यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी ये फिजिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों फिजिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं, दोनों में फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, टेम्परेचर सेम है। तो यहां पर देखिए हमारे पास, हमें पता है कि वेपर प्रेशर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ध्यान से देखिएगा। वेपर प्रेशर अगर मैं लेकर चलूं, अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो आप प्लीज नोट कीजिएगा, अगर मैं GRAPHICALLY ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो मुझे पता है, ग्राफिकली ध्यान से देखना, मुझे पता है कि मेरे पास बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। यहां पर देखना, मुझे पता है कि, क्या पता है बच्चों, प्लीज नोट कीजिएगा कि कोई भी सॉलिड होगा तो उसके लिए लाइन कैसे जाएगी, कोई भी सॉलिड होगा तो उसके लिए लाइन कुछ ऐसे जाएगी।
सॉलिड के लिए। अब ध्यान से देखो सॉलिड का वेपर प्रेशर। अब प्लीज ये क्या है हमारे पास सॉलिड के लिए लाइन है, ये किसके लिए लाइन है, सॉलिड के लिए। आप प्लीज बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, ये हमारे पास सॉलिड के लिए लाइन है। सॉलिड का यहां पे हमने क्या लिया है, यहां पे हमने dt बाई dp लिया है। तो अब देखो अगर मैं लिक्विड के लिए लाइन लेकर चलूं तो लिक्विड के लिए मेरे पास कैसे आ जाता है, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है, सॉलिड के साथ टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर ऐसे वेरी करेगा। लिक्विड के लिए कैसे वेरी करेगा, ध्यान से देखो ये हमारे पास आ गया पहला। आप प्लीज नोट कीजिए ये हमारे पास पहला आ गया, ये किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट। ये किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। नहीं समझ में आया एक बार बोलो कावेरी की ये बात समझ में नहीं आई सर, ये सॉलिड वाली लाइन कैसे आई, प्लीज बता दीजिए एक बार। ये सॉलिड वाली लाइन सर कैसे आ रही है एक बार आप बता दीजिए। आप जल्दी से देखिए और मुझे पूछिए कि सर ये सॉलिड वाली लाइन, ये वेपर प्रेशर वाली लाइन, ये सॉलिड स्टेट को क्या कर रहा है, सॉलिड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ ऐसे बढ़ेगा, लिक्विड का एक्सपोनेंशियली वेरी करता है। तो ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट हो गया। सेम टेम्परेचर पे अगर मैंने यहां पर इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ये तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर कुछ ज्यादा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये आ गया, यूं जाएगी लाइन, आप देख रहे हैं। तो यहां से देखो इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया TF डैश। ये दिख रहा है ना दोनों में डिफरेंस, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम क्या लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर लेकर चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम क्या लेके चल रहे हैं, वेपर प्रेशर लेकर चल रहे हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सॉल्यूशन का, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर सॉल्यूशन, ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक बार फिर से देख लीजिएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको बताएं जरा एक बार बच्चे, यहां पर हमारे पास, यहां पर बच्चे एक बार जल्दी से बताइए ये बात समझ में आया, ये कैसे आया। अगर नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये एनसीईआरटी में तो ये सीधे दे दिया है, तो आप प्लीज एक बार, बच्चे ने बोल दिया यस सर क्लियर है। चलो जी अब देखो जरा एक बार, यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब हम सॉल्यूट के अंदर, जब सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कम टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो भाई, ये मेरे पास सॉलिड, ये मेरे पास लिक्विड था, लिक्विड प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर यहां पे है, लिक्विड का वेपर प्रेशर यहां पे है, तो हमें सॉलिड का वेपर प्रेशर यहां पे लाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अलग अलग डायरेक्शन है, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, यही बात होती है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, अब हमने क्या किया, अब हमने इस सॉल्वेंट के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही डालेंगे इमीडिएटली क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब इस सॉलिड के टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए। इसका मतलब अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फील कीजिए इन चीजों को, इस चीज को फील करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में तभी मजा आए जब कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी हो कि यस ये बात तो बिल्कुल क्लियर है सर, गलती हमसे हो नहीं सकती और प्रॉब्लम अपन होने नहीं देंगे। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमें पता है टीएफ हमारे पास क्या है बच्चे, यहां पे टीएफ हमारे पास है बॉइलिंग, टीएफ हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देख रहे हैं ना, जहां पे लिक्विड सॉलिड एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ डैश हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है, डिप्रेस हो गया इसका मतलब, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, ज्यादा है। क्लियर है बात बिल्कुल। अब देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल के देखते हैं। जरा एक बार ध्यान से देखो, यहां से यहां तक अगर मैं एक लाइन डाल दूं, अगर यहां से यहां तक मैं एक लाइन डाल दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज पी नॉट, ये मेरे पास डेल पी है। क्लियरली नजर आ रहा है, हमें पता है डेल पी। प्लीज याद रखिएगा कावेरी, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बेटा, ये हमारे पास प्रेशर P1 था, ये हमारे पास क्या था, ये P0 था, ये PS है, यहां पे प्रेशर तो PS है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, दिस डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें दिख रहा है कि डेल P अपॉन P0, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, WB ओवर MB इंटू WA इंटू MA। एम आई क्लियर। यहां से देखो P0 को उधर ले जाओ घसीट के, तो कितना आ जाएगा, डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेल P इज इक्वल टू आ गया हमारे पास WB ओवर MB इंटू WA इंटू MA, और यहां पे क्या आ गया, P0 आ गया। ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट है। देखो प्योर सॉल्वेंट के लिए MB कभी वेरी नहीं करेगा MA, और P0 हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WB ओवर MB इंटू WA। समझ में आ रही है ये चीज। यहां से देखो अब एक चीज और भी नोट करो, जितना डेल P ज्यादा होगा उतना डेल T ज्यादा होगा। यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। डेल T कितना है, डेल T हमारे पास है TF माइनस TF डैश, कितना है, ये रहा, रखो वैल्यू ये, जरा एक बार देखो, मजेदार चीजें ये सारी। तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। डेल T हमें पता चल गया, तो हमने क्या किया, हमने डेल T अपॉन डेल T इज इक्वल टू किसके बराबर रख लिया हमने, डेल T इज इक्वल टू डेल T किसके बराबर हो गया बच्चे, बहुत इजी, डेल TB। डेल TB इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बहुत इजी पीजी लेकर चलिएगा, K इंटू WB ओवर MB इंटू WA, इसके बराबर हो गया हमारे पास डेल T। अब देखो जरा बच्चे एक बार प्लीज नोट करो, इफ WB ओवर MB यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 एंड WA इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1000 ग्राम, कितना हो जाए 1000 ग्राम, तो यानी 1 किलोग्राम। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, अगर ये हम लेकर चलें तो हमारे पास दिस K इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, WB ओवर MB इज इक्वल टू 1 और WA इज इक्वल टू 1000 हो जाए। इसका मतलब अगर 1 मोल सॉल्यूट का 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाला गया हो तो उस कंडीशन में इस दिस K इज कॉल्ड KB एंड इट इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या बोलेंगे इसे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे ना, एलिवेशन थोड़ा बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। दिस विल बी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, इट विल बी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे पास ये आ रहा है तो इसे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। आसान है बात बिल्कुल, तो समझ लीजिएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इजी है बात बिल्कुल, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब सर ये होता है, इसको हम ऐसे डील करते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे कि सर यहां पर हमें डाउट है। मोलल KB, तो KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, KB इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KB क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट निकालो जरा एक बार, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल TB यानी डेल TF, सॉरी KB, यार कई बार ना दिमाग अनशंट चल रहा होता है, तो डेल इसे KF बोलेंगे ना, KB क्यों बोलेंगे, दिस विल बी KF डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा डेल TF इज इक्वल टू KF इनटू, आप ध्यान से देखो KF हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, नोट करो जरा, यहां से हमारे पास KF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू ये डेल T
डेल टी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल टी बी, एक बार एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से थोड़ा स्लो फॉर्म में। तो कल थोड़ा सा स्लो फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में, थोड़ा स्लो फॉर्म में लेकर चलेंगे इसको, थोड़ा स्लो फॉर्म में कैसे कि केबी की वैल्यू क्या होती है, निकालते कैसे हैं इसको, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी फेज 3 भी स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि दूसरे बच्चे जिन्होंने कल और आज में ज्वाइन किया है वो भी हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए कावेरी यहीं तक पढ़ना है अभी के लिए, क्योंकि अभी दूसरी क्लास है एंथ्यूज में ही, तो उससे पहले आप इसे एक बार तैयारी करके आइएगा। केबी केएफ क्या होता है, इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालते कैसे हैं, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कल ये पढ़ाया जाएगा आपको कल की क्लास में। कल फिर 4:55 पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। तो चलिए अभी इसे एंड कर रहा हूं मैं, टेक केयर, बाय बाय।